Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो सीरीज वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से मैं करा रही हूँ। आज उसका 23rd डे है, सो लेट्स कंटिन्यू। आज कौन सा नंबर है? 211। 210 वर्ड्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आपको अगर देखना है तो आप मेरे चैनल, क्योंकि अभी न्यू चैनल है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसी डिक्शनरी से सेशंस कुछ हैं कराए हुए हैं मैंने, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्योंकि एग्जाम पर्पज से अगर आप कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सारी डिफिकल्ट वर्ड्स मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। सो लेट्स बिगिन। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राइट। व्हाट इज इट? कॉन्ट्राइट। ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या? एक विशेषण है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका अर्थ क्या होता है? पछताया हुआ। मतलब जब कोई रिग्रेट करते हैं, और रिग्रेट के साथ जब हम दुखी होते हैं, तो उस जो विशेषता को बताता है, किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, उसको क्या हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। एडमिटिंग गिल्ट, यहाँ पे क्या करना? जब आप अपनी कोई गलती होती है उसको क्या करते हैं? आप एक्सेप्ट करते हैं। रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट, स्पेशली फीलिंग रिमोर्सफुल। एग्जैक्टली, जब हम ज्यादा अपनी आपसे कोई गुनाह हो गया और उसके लिए आप क्या करते हैं? आप उसके लिए रिग्रेट होते हैं और आप उसके लिए पछताते हैं। पछतावे को क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्ट्राइट। सो इसका एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा? अनरिपेंटेंट, मतलब जिसको किसी भी चीज का कोई पछतावा नहीं है। डिफाइंड, डिफाइंड मतलब जो ओबीडियंट नहीं होते हैं, या किसी चीज को आज्ञा नहीं मानते हैं, या बिल्कुल किसी कोई भी गलत काम होता है उसके लिए पछताते नहीं, उसको बोलेंगे। हर एक्सप्रेशन वॉज कॉन्ट्राइट। उसका जो एक्सप्रेशन था, जिस तरह से वो कर रही थी, वो कैसा था? बहुत ही पछतावे वाला था। ही मेड अ कॉन्ट्राइट अपॉलॉजी, और उसने क्या की? उसने बहुत ही खेद प्रकट किया, कि उसने माफी मांग करके अपनी भावनाओं को किस तरह से प्रकट किया। तो देखिए, कॉन्ट्राइट यहाँ पे दोनों जगह आपने किस तरह से यूज किया है सेंटेंस में, एज अ एडजेक्टिव यूज किया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन क्या, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच और किस तरह से हम उसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइव्ड। वो कॉन्ट्राइव था, ये क्या है? कॉन्ट्राइव्ड। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? काल्पनिक, या किसी चीज में इजाफा करना, या इजाद करना, या आविष्कार करना। तो इसकी अलग अलग मीनिंग होते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं होता है, जिसको हाथों से बनाया जाता है। लेबर, एग्जैक्टली, जिसको हम काम के थ्रू बनाते हैं। फोर्स, स्ट्रेन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, और हम क्या कह सकते हैं? सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट वर्ड क्या होते हैं? नेचुरल, जो हाथों से नहीं बनी होती, जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो गॉड ने बनाई हुई है, उसको बोलेंगे, है ना। जैसे अगर कहा जाए तो नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल प्लांट्स होते हैं, हमारा सन नेचुरल है इस तरह से। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो नेचुरल स्वभाव में ही होता है, नेचुरल जैसे ही, सिमिलर मीनिंग है। ये क्या है? विलोम है इनका। अपोजिट वर्ड, द कैरेक्टर्स आर एज कॉन्ट्राइड एज द प्लॉट। जैसा प्लॉट है काल्पनिक, उसी तरह से उसके कैरेक्टर्स हैं। मतलब अगर कोई भी आप सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें जो चरित्र, जो भी कैरेक्टर निभाया जा रहा है किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस के थ्रू, तो जिस तरह से प्लॉट एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है, उसको हम कॉन्ट्राइड बोलेंगे। ऐसे ही जिसके कैरेक्टर्स है वो भी उसी बेस पे हैं। बुक्स हैप्पी एंडिंग सीम कॉन्ट्राइड, और जो किताब की जो हैप्पी एंडिंग थी, वो किस तरह से लग रही थी? एक काल्पनिक लग रही थी। तो आप बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स बना करके डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से सीख सकते हैं। 213 कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, जो कि विशेषण कहते हैं जिसको। परंपरागत और पारंपरिक, मतलब जो ट्रेडिशनल वे में चला हुआ आता है ना, इसके और कौन से वे क्या, और कौन कौन से इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे? कॉमन, कस्टमरी, नॉर्मल, रेगुलर। जैसे मैंने आपको बताया, जो एक प्रॉपर ट्रेडिशन में चला रहा होता, परंपरा, एक 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 ट्रेडिशन फॉलो हो रहा, सेम चीजें दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो
ओरिजिनल मतलब होता है वास्तविक, जो असली होता है उसको बोलेंगे, क्योंकि ये तो ट्रेडिशन पे चला रहा होता है, उसका अपोजिट वर्ड है। शी इज वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज, और वो कैसे थी, अपने विचारों में बहुत ही पारंपरिक थी, मतलब जो चाहे वो किसी भी उसको फॉलो करियो, पर उसकी जो थॉट प्रोसेस था वो बहुत ही पारंपरिक, अपनी ही व्यू, अपनी ही वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। ही इज कन्वेंशनल इन हिज अप्रोच टू लाइफ, और ही, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेम आप सोच लीजिए, ही प्रोनाउन है, और वो अपने जीवन के प्रति जो भी उसकी अप्रोच थी, अप्रोच को हम इंग्लिश में बोलेंगे दृष्टिकोण था, उसके लिए वो बहुत ही पारंपरिक टाइप का व्यक्ति था। उसका जीवन का तरीका किस तरह से था, बहुत ही पारंपरिक तरीके से वो अपने जीवन को स्पेंड करता था। कन्वीवियल, कन्वीवियल क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है खुशनुमा या आनंदमय। ओके, लाइक फ्रेंडली, एमिएबल, फॉन्ड ऑफ पार्टिंग, जिसको बहुत पार्टीज करने का शौक होता है। फेस्टिव, फेस्टिव मतलब होता है कोई त्योहार से संबंधित। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होता है, अनफ्रेंडली, जिसका स्वभाव नहीं होता ज्यादा फ्रेंडशिप करने का। अनसोशेबल, अनसोशेबल जो कि थोड़ा सा मिलनसार नहीं होता। एक्चुअली ये जो अनसोशलेबल लोग होते हैं, ये नेगेटिव नहीं, एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। तो अगर आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड वीडियो देखना है, तो सेशन 1 जो मैंने पर्सनालिटी, जो कि इसी डिक्शनरी में पर्सनालिटी से रिलेटेड है, आप उसको देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से उसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की तरह एक्सप्लेन किया है। अगर आपको देखने की इच्छा है तो जरूर देखिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मैं सिर्फ अभी इसका बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकैबुलरी ही पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग अगर जो भी न्यू जन जोड़ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियोस और भी बना सकूं। द एटमोसफियर वॉज क्वाइट कन्वीबल, और जो माहौल था, जो एटमोसफियर था, वो कैसा था, बहुत ही खुशनुमा था। द मूड वॉज रिलैक्स एंड कन्वीबल, मूड था वो कैसा था, बहुत ही शांत और बहुत खुशनुमा था। नेक्स्ट इज कोपियस। ये क्या है, कोपियस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर मतलब बहुत ज्यादा, कहते हैं ना आप पे अबंडेंट ब्लेसिंग्स है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। सुपर अबंडेंट, बहुत ज्यादा। प्लेंटिफुल, एग्जैक्टली, प्रचुर। एम्पल मतलब बहुतायत से। तो ये इसके सिमिलर इसके मीनिंग है। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे, इसका अपोजिट होता है स्पार्स। स्पार्स मतलब होता है कम, या कह सकते हैं ये हो जाता है डेंस। डेंस मतलब माने होता है बहुत घना, और स्पार्स मतलब होता है कम घना। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके अपोजिट को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इसको हम एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करेंगे, ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ बियर, उसने बहुतायत, बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में क्या पी ली थी, बियर पी ली थी। शी वॉज कॉपियस राइटर, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्या थी, अच्छी लेखिका थी। कोरोलरी, कोरोलरी, कोरोलरी मैंने क्या होता है, ये एक नाउन है। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा, और इसका अर्थ क्या होता है, परिणाम। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट किसी का, समथिंग दैट फॉलोज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का एग्जैक्टली मतलब यही होता है कि किसी चीज का परिणाम। एन आइडिया, आर्गुमेंट ऑफ फैक्ट दैट रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम इट। ओके, तो ये किसकी मीनिंग है, कोरोलरी के मीनिंग है। मतलब किसी भी चीज का एक आपको एक विचार, कोई भी तरह का आर्गुमेंट हुआ और जो उसके फैक्ट हो, और उसका डायरेक्ट जो रिजल्ट निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोरोलरी। ओके, देखिए वैसे तो हम नॉर्मली वे में रिजल्ट बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बोल देते हैं, बट हमें खुद नहीं पता होता कि कोरोलरी, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, ये हमें ज्यादातर अनसीन पैसेजेस में, या हमारे डिफिकल्ट जो भी पोर्शन आता है ना वोकेबलरी का, चाहे इसमें वन वर्ड हो, चाहे वो उसमें स्पेलिंग्स में आ जाएगी, आपको सिनोनिम्स सिंटोनिम्स मिल जाएगा, तो वहां पे ये डिफिकल्ट वर्ड्स के यूज होते हैं। इसलिए ये जो डिक्शनरी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, नो डाउट जिस हिसाब से इसमें वर्ड्स और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट टेक्स टाइम,
रेगुलरली बेसिस पे। इतने मेरे पास अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन के लिए ही ये चैनल को बनाया गया है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसने जब कोई चीज़ स्टार्ट किया तो मैं इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट करूं, जिससे जो ज़रूरी, जब कोई भी स्टूडेंट के पास मेरे वीडियोस पहुंचे या जो भी सीखने वाले के पास मेरे वीडियोस पहुंचे, तो उनको सच में सीखने में अच्छा लगेगा, उनको मदद मिलेगी। चलिए, इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम क्या होता है? अनअटेंडेड और अनकनेक्टेड, मतलब जिसको अटेंड नहीं किया जा सके या जिससे कनेक्ट नहीं किया जा सके, ये इसके अपोजिट होंगे। ब्लडशेड bloodshed and death are corollaries of any declaration of war। और जो bloodshed मतलब जब जान से किसी को मार देते तो वो, उसको हिंदी में हम बोलेंगे रक्तपात और मृत्यु। डेथ का मतलब मर जाना। ये क्या होते हैं? ये दोनों ही किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े के क्या है? परिणाम है। अगर आप लड़ाई झगड़ा या युद्ध हो रहा है तो ये इसी के, यहाँ पे क्लोरियस का मतलब क्या हो जाएगा? एक परिणाम से होगा, रिजल्ट है। टू फेडरल कोरोलरी, और मैं फेडरल रिजल्ट का मतलब मैं संघीय परिणाम को प्रेफर करता हूँ या रेफर करता हूँ। कोरोबरेट क्या होता है? ये एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है समर्थन करना या पुष्टि करना। क्या करना? पुष्टि करना। लाइक कंफर्म करना, वेरीफाई करना, एंडोर्स करना, टू बैक विद एविडेंस। तो बड़ा लॉजिकल सा होता है, जिस चीज को हम कंफर्म कर देते, पुष्टि कर देते उसकी। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्ट का अर्थ होता है, का मतलब होता है खंडन करना या किसी चीज को मना करने से, विरोध करने से होता है। ओके, रिसेंट रिसर्च सीम्स टू कोरॉबरेट हिज थ्योरी, और जो हालिया में जो भी शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, उसने उसके सिद्धांत को क्या किया है? थ्योरी को क्या किया है? कंफर्म किया है या पुष्टि की है उसकी। देयर इज नथिंग टू कोरॉबरेट योर स्टोरी, और आपकी कहानी में क्या कुछ भी पुष्टि करने को नहीं है, मतलब कुछ भी कंफर्म करने को नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन क्या होते हैं? ये एक एडजेक्टिव है। विश्व नागरिक और सार्वलौकिक, मतलब जो पूरी यूनिवर्सल, वर्ल्ड वाइड, एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल, यूनिवर्सल, होम इन मैनी प्लेसेस एंड सिचुएशन, उनको क्या बोलेंगे हम? कॉस्मोपॉलिटन। अच्छा, इसका जो अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है? प्रोविंशियल और रूरल, मतलब प्रांत या किसी भी कस्बे या किसी नगर से संबंधित, मतलब ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड में आ जाएगा, लेकिन प्रोविंशियल, रूरल, ये इसके अपोजिट में आ जाएगा। ये मैंने डबल बार लिख दिया। द क्लब हैज कॉस्मोपॉलिटन एटमोस्फियर, जो क्लब था जहाँ पे डांस वगैरह होता है, डीजे वगैरह चलता है वो, हाँ, उसका जो माहौल था वो बिल्कुल वहाँ पे पूरा यूनिवर्स, अलग अलग जगह के लोग आए हुए थे, तो वहाँ का माहौल किस तरह का था? कॉस्मोपॉलिटन एटमोस्फियर था। लंदन हैज ऑलवेज बीन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, और जो लंदन जो जगह है उसको क्या क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जगहों के लोग आके रहते हैं, तो इसलिए उसको कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। काउंटेनेंस मतलब ये एक नाउन है, जिसका मतलब है मुखाकृति, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना चेहरे के, या चेहरा, उसको हम बोलेंगे काउंटेनेंस। फेशियल एक्सप्रेशन, फेस स्पेशली एंड इंकरेजिंग वन, मतलब आप चेहरे से भाप सकते हैं कि सामने वाला इंसान आप, और जेस्चर से अब आप बता सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? काउंटेनेंस बोलेंगे। अपीयरेंस, एग्जैक्टली। अच्छा, इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा? एजिटेशन और एंजाइटी। एजिटेशन मतलब होता है बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्से वाला, और एंजाइटी मतलब क्या होता है? बहुत चिंता, मतलब ये भी हमारे, मतलब ये इमोशंस में आ जाएगा। ओके, द स्कूल विल नॉट काउंटेनेंस बैड बिहेवियर, जो विद्यालय होता है, कोई भी स्कूल होता है, वो क्या नहीं करता? व्यवहार को कभी भी क्या नहीं करेगा? काउंटेनेंस मतलब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा या बर्दाश्त नहीं करेगा। हर फादर वोंट काउंटेनेंस हर मैरिंग अ फॉरेनर, और जो उसके पिता थे किसी भी फॉरेनर से या विदेशी से शादी करने के लिए, मतलब उसके फेस के एक्सप्रेशन से पापा को देख करके फील कर सकते हैं कि उसके पापा किसी भी फॉरेनर से शादी करने के लिए क्या नहीं करेंगे? बात को मानेंगे नहीं। फेस के एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है आपको। और आज का लास्ट वर्ड है,
क्योंकि हम सी वाला अल्फ़ाबेट को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आज 220 वर्ड्स मैंने करा दिए हैं। आप देख सकते हैं जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ मैं वीकली ज़्यादा वीडियोस डालूँ और सेशंस भी मैं लेती हूँ। तो आप लोगों के पास मेरा जब भी वीडियो आता है तो वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लीटली देखिए। मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ वो सही जगह पे जाए और आप लोगों को सीखने में ज़रूर मदद मिले। और सुझाव और कोई भी तरह का अगर आप मुझे अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं या कुछ चीज़ जो आपको लगती है कि मुझे बदलनी चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड दिस इज द लास्ट वर्ड, दैट इज कॉप। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कर्तव्य करना, उपलब्धि होना, मतलब तिगड़म से किसी भी चीज में एकदम सक्सेस पा लेना, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉप। ओके, जैसे आप देखेंगे ब्रिलियंट विक्ट्री, मतलब यकीन ही नहीं हो सकता इतनी बेहतरीन विक्ट्री। रिवोल्ट, सक्सेस। रिवोल्ट का मतलब ऐसा होता है विद्रोह करना, है ना। सक्सेस, अकम्प्लिशमेंट, ये सब इसी से ही रिलेटेड क्या है, इसके ही सिमिलर वर्ड्स हैं। अच्छा, इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा, वो होगा फेलियर। ओके, तो हम इसको एग्जाम्पल में चलिए अप्लाई करते हैं। ही सीज्ड पावर इन अ मिलिट्री कॉप इन 1981। उसने क्या किया 1981 में, एकदम से, मतलब ऐसा ऐसा हुआ कि उसने उस तरह से कब्जा किया कि अचानक से विक्ट्री मिल गई उसको। सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कब्जा कर लेने से। ओके, कॉप का मतलब क्या होता है, उपलब्धि, अकम्प्लिशमेंट और तख्ता पलट देना। ठीक है, तो इस तरह से द कॉप लीडर कुड फेस लाइफ इम्प्रिजमेंट, और जिस तरह से जो तख्ता पलट करने वाले, जो एकदम तुरंत सक्सेस पाने वाले लोग, या तिगड़म से, मैं बहुत अच्छे से शब्दों में बोलूँ, जो तिगड़म से सक्सेस पाते हैं, उस तरह के जो लीडर्स बने होते हैं, उनको क्या क्या हो सकता है, उनको आजीवन, मतलब पूरी लाइफ भर की सजा मिल सकती है। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है कारावास की सजा मिल सकती है। तो आज हमारे 222 वर्ड्स तक हो गए। मेरा हमेशा यही होता है, मैं डेली 10 वर्ड्स कराती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डेली ही वीडियोस अपलोड करती हूँ। संडे हमारा छुट्टी का होता है, क्योंकि संडे मैं क्रिश्चियन हूँ, तो संडे इज माई डे एंड दैट्स इट। और मेरे चैनल को अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपके सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, और वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। थैंक यू सो मच।